Hello everyone. Today we will discuss topic cases of noun. Now we will start. Mohan lives in Dadri. My father bought a new bike and third a new car was bought by my brother. तो जो केसेस ऑफ नाउन होता है वो क्या होता है, वो सेंटेंस के अंदर पोजीशन ऑफ नाउन, नाउन की पोजीशन को बताते हैं। केसेस ऑफ नाउन, तो इन सेंटेंस में जो नाउन की पोजीशन है उनको बताता है, वो केसेस ऑफ नाउन होता है। यहाँ पे मोहन नाउन है और दादरी, तो ये सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज होता है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हुआ है ऑब्जेक्टिव केस। ऐसे ही माई फादर, फादर सब्जेक्टिव केस, अ न्यू बाइक में बाइक जो है हमारा नाउन है, ये ऑब्जेक्टिव केस। अ न्यू कार, कार है हमारा सब्जेक्टिव केस और ब्रदर है ऑब्जेक्टिव केस। नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल। Subjective case. Mohan, father, car are the part of subject. Subject के part हैं, so these are called subjective case. Subjective case को हम nominative case भी बोलते हैं, subjective case या nominative case. अब दादरी, बाइक और ब्रदर आर द पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, तो दीज आर कॉल्ड टू बी इन ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस। When a noun works as an object is called objective case। जो जो हमारा नाउन है वो वर्क करे एज एन ऑब्जेक्ट, तो यानी वर्ब, देखिए जो हमारा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है तो हमारा ऑब्जेक्टिव केस होगा वहां पे। अगर सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, ऑफ वर्ब है तो हमारा सब्जेक्टिव केस। टू फाइंड द सब्जेक्ट केस यूजेज व्हाट और whom with the verb and subject। देखिए सॉरी, जो हमारा एक्यूजेटिव जो केस होता है वो क्या होता है, यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव केस और एक्यूजेटिव केस मतलब दोनों हैं। अगर हमारा सेंटेंस आ गया जैसे द बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ब्रांचेज, यहाँ पे देखो अगर ऑब्जेक्ट हमारा है वो प्रीपोजिशन यानी प्रीपोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब है प्रीपोजिशन के साथ है, ऑन द, इन द टेबल, ऑन द टेबल, ऑन द ब्रांचेज, इनटू द रूम, तो वहाँ पे हमारा जो केस होगा वो अक्यूजेटिव केस होगा। और जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव केस क्या है, इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव केस में दादरी, बाइक और ब्रदर, ये हमारे ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, यहाँ पे बाई लगा हुआ ये प्रीपोजिशन है, तो हम इसको अगर हम इसको ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं तो भी सही है, और एक्यूजेटिव केस बोलते हैं तो वो भी सही है। दोनों ही अगर ऑप्शन में अगर एक्यूरेट बोलेंगे तो यहाँ पे ये केस हमारा है एक्यूजेटिव केस, और इसको हम ऑब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन, टू फाइंड द ऑब्जेक्टिव केस यूज व्हाट और whom विद द वर्ब एंड सब्जेक्ट। हम मतलब फाइंड आउट करने के लिए जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है उसका पता लगाने के लिए हम व्हाट और whom का मतलब, हमें ऑब्जेक्ट का पता होगा तभी हम बता पाएंगे कि ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम व्हाट का और whom का यूज करते हैं। व्हाट मीन्स क्या और whom, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिखा ही इज प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पे हमने लिखा व्हाट, क्या खेल रहा है, फुटबॉल, तो हमारा फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और whom से हमें पता लगता है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का जैसे विद वर्ब एंड सब्जेक्ट। अब देखो कौन, सॉरी whom, हु से पता लगता है हमें सब्जेक्ट का, और whom, हु से पता लगता है हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, और whom से पता लगता है हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का।
नाउ नेक्स्ट, a noun used after preposition of always in objective case. Object जैसे he will go to school, my friends lives in कोलकाता, यहाँ पे ये हमारे ऑब्जेक्टिव केस हैं। और देखो प्रीपोजिशन भी आई है तो हम एक्यूजेटिव केस भी बोल सकते हैं। सब्जेक्ट नॉमिनेटिव एंड ऑब्जेक्ट एक्यूजेटिव केस हैव सेम फॉर्मेशन इन इंग्लिश, सेम फॉर्मेशन होती है दोनों की। नाउ नेक्स्ट, अब उसके बाद है जो सब्जेक्ट नॉमिनेटिव एंड ऑब्जेक्टिव, ये इनके नेम है। नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस को हम नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव को एक्यूजेटिव, हैव सेम फॉर्मेशन इन इंग्लिश। दिस इज मोहित्स बुक, माय फ्रेंड्स वॉच इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अभी ये जो नेक्स्ट है हमारा पोजेसिव केस, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। पोजेसिव केस, अब इसमें है पोजेसिव केस में जैसे ये अपस्ट्रोफ ऐसी हमारे पोजीशन को दिखाता है। माई फ्रेंड्स वॉच, फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है दिस इज मोहित्स वॉच, तो यहाँ पे अपस्ट्रोफ ये हमारा पोजेसिव केस है। माई फ्रेंड्स वॉच ये भी हमारा पोजेसिव केस है। मोहित्स एंड फादर्स इन द सेंटेंस अबो आर काइंड ऑफ पोजेसिव बिलोंगिंग्स, ओनरशिप एटसेट्रा। अ नाउन इज यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन ऑफ ऑलवेज इन ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में हम हमेशा क्या है, प्रीपोजिशन, नाउन है वो प्रीपोजिशन के बाद यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल ही विल गो टू स्कूल, माई फ्रेंड्स लिव इन कैलकाटा, कोलकाता। इसमें क्या है, ही विल गो, अब ये प्रीपोजिशन है और यहाँ पे इन प्रीपोजिशन है। इसको हम सब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव केस भी, और अगर प्रीपोजिशन है तो वहाँ पे डेफिनेट है कि उसको हम बोलेंगे ऑक्यूजेटिव केस, और ये हमारा है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस भी राइट है और ऑक्यूजेटिव, मतलब अगर ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव केस ना हो और ऑक्यूजेटिव केस है तो वहाँ पे हम ऑक्यूजेटिव केस करेंगे। नेक्स्ट है नाउन, व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज एन एड्रेसेबल। अब हम डिस्कस करेंगे डेटिव केस। नेक्स्ट इज डेटिव केस। डेटिव केस में क्या होता है, हमारा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं डेटिव केस में, सॉरी, डेटिव केस में किसी भी चीज़ को प्रेशराइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल इसने लिखा है मोहन कम हेयर, अमित सिट प्रॉपरली, तो यहाँ पे प्रेशर किया गया, किसको बोला गया, मोहित कम हेयर। ये यहाँ पे जैसे इसको अलग से प्रेशर कोमा लगा के यहाँ पे लिखा हुआ है, ये प्रेशराइज किया गया। यूज एड्रेसेबल, मतलब वी आर स्पीकिंग दैट केस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड डेटिव केस। फॉर्मेशन ऑफ पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस की फॉर्मेशन क्या होती हैं, तो इनमें देखिए, व्हेन अ नाउन इज इन सिंगुलर पॉजेसिव केस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एस एट द एंड, मीन्स दैट अगर सिंगुलर सिंगुलर पॉजेशन, जैसे हमने लिखा राम, राम, तो राम के अगर हमें पोजीशन को दिखाना तो वी यूज अपस्ट्रोफ एस, और ये इस तरीके से यूज करेंगे, ना कि ये रॉन्ग वे है, दिस इज द राइट वे। जैसे मोहन्स बुक सिंगुलर है, कैट्स ये भी सिंगुलर, तो अपस्ट्रोफ एस का यूज किया। कविताज होम, गर्ल्स शूज, मीन्स ये है अगर यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, तो वी विल यूज अपस्ट्रोफ एस फॉर शोइंग पोजेशन। नेक्स्ट इज व्हेन अ प्लूरल नाउन एंड्स इन एस वी ओनली ऐड अपस्ट्रोफ, मीन्स क्या है, अगर हमारा प्लूरल है, मैंने लिखा कैट, इसमें पोजेशन शो करने के लिए हम लिखेंगे कैट्स, कैट्स टेल। अगर प्लूरल है कैट्स, तो यहाँ पे हम क्या किसका यूज करेंगे, ओनली अपस्ट्रोफ का, कैट्स टेल। सिंगुलर है तो यूज अपस्ट्रोफ एस। इफ प्लूरल नाउन इज used for showing possession we will use apostrophe only. Next है when a plural noun does not ends in s we use, मीन्स क्या है, अगर हमारा प्लूरल नाउन है और वो एस से एंड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा चाइल्ड सिंगुलर है, चाइल्ड, चाइल्ड्स बैग, फिर जो ये थर्ड जो रूल है ये बोल रहे हैं कि इफ अ नाउन, if a noun whose s is not used with
इट, तो वी विल यूज अपस्ट्रोफ एस। फॉर एग्जाम्पल अब चाइल्ड का है चिल्ड्रन, इसमें क्या है, चिल्ड्रन में हमारा एस का यूज नहीं हुआ है। अगर प्लूरल है और एस का यूज नहीं हुआ है, फिर ऐसे स्थिति में भी हम क्या यूज करेंगे, अपस्ट्रोफ एस का। नेक्स्ट इज व्हेन अ नाउन कंटेन्स मोर देन वन वर्ड, ओनली लास्ट वर्ड इज चेंज टू पॉजेसिव केस। अगर हमारा जो नाउन है वो क्या है, उसमें कंटेन मतलब उसके अंदर क्या है, ज़्यादा वर्ड कंटेन किए हुए हैं, ज़्यादा वर्ड्स हैं, जैसे द कैप्टन ऑफ आवर टीम, तो ऐसी सिचुएशन में भी जो हमारा लास्ट जो नाउन है उसके साथ हम अपस्ट्रोफ एस लगाएंगे। इसमें क्या है, द कैप्टन ऑफ आवर टीम अपस्ट्रोफ एस साइकिल इज स्टोलन, तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो जो लास्ट वर्ड है उसके साथ हम अपस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे। द सेल्समैन ऑफ दिस शॉप अपार्टमेंट, तो यहाँ पे भी हमने इसके साथ लास्ट जो नाउन है उसके साथ अपस्ट्रोफ एस का यूज किया। नेक्स्ट, व्हेन अ नाउन इज यूज्ड विद अनदर नाउन टू elaborate its possessive sign is used with letter only. For example, जैसे अमित्स माई फ्रेंड हाउस इज इन नेक्स्ट स्ट्रीट, तो इसमें क्या है, अब यहाँ पे देखिए नाउन इज अनोदर नाउन के साथ यूज हुआ है, जैसे अमित भी नाउन है और फ्रेंड भी नाउन है, तो इसमें जो होता है वो जो बाद वाला जो नाउन होता है उसके साथ अपस्ट्रोफ एस का यूज करते हैं या पोजीशन को दिखाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स है, ये यहाँ पे आएगा, फ्रेंड्स हाउस इज इन नेक्स्ट स्ट्रीट। गौरव द मॉनिटर्स बुक आर मिसिंग, गौरव द मॉनिटर, अब गौरव है मॉनिटर है, गौरव भी नाउन है हमारा और मॉनिटर भी, तो ऐसे अगर टू नाउन्स हैं तो जो लास्ट वाला नाउन है उसके साथ हम अपस्ट्रोफ एस या अपस्ट्रोफ का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मॉनिटर है सिंगुलर शब्द, सिंगुलर नाउन है, तो वी विल यूज अपस्ट्रोफ एस, और यहाँ पे फ्रेंड्स था हमारा प्लूरल नाउन, तो वी विल यूज ओनली अपस्ट्रोफ विद प्लूरल नाउन। Next, when two nouns are connected by a conjunction and the things in possessive sign is used with the later noun only. अब देखिए, अब अगर टू नाउन को किसी कंजक्शन के द्वारा कनेक्ट किया जाता है तो हम जो यूज करेंगे, जो पोजीशन वो जो बाद वाला है उसके साथ करेंगे। कैसे, अब मोहन एंड सोहन्स मदर, तो जो लास्ट वाला जो सेकंड वाला नाउन उसके साथ अपस्ट्रोफ लगाएंगे मदर। बोथ आर ब्रदर्स, बोथ वर्क इन द सेम, मतलब सेम, सबका सेम, मतलब सेम मोटिव होता है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला है उसके साथ। अगर मोटिव अलग अलग है, डिफरेंट है, तो हमें दोनों के साथ यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन टू नाउन्स आर कनेक्टेड बाय अ कंजक्शन एंड द थिंग इन पॉजेसिव एंड डिफरेंस बट पॉजेसिव साइन इज यूज्ड विद बोथ नाउन, मतलब डिफरेंट है दोनों का। जैसे अब देखिए, मोहन्स एंड सोहन्स मदर आर फाइटिंग, दोनों की मम्मी लड़ रहे हैं, तो अलग अलग है दोनों की, तो यहाँ पे दोनों ब्रदर सेम है ब्रदर, तो हमने एक सोहन के साथ यूज कर दिया। ऐसे ही अनिल और महेश है ऑफिस, वो सेम ही ऑफिस में काम करते हैं, अलग दोनों का अलग अलग है, तो हम दोनों के साथ यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन टू नाउन्स आर कनेक्टेड बाय अ कंजक्शन, अब ये टू नाउन्स हैं कनेक्टेड बाय कंजक्शन एंड कंजक्शन है, और अब देखो मोहन, जो फर्स्ट वाला था मोहन और सोहन बोथ आर द ब्रदर्स, सो वी यूज अपस्ट्रोफ एस with the second noun, but here Sohan and Mohan both are different and we will use apostrophe s with both mothers are fighting। अनिल्स एंड मुनेस, यहाँ पे क्या था कि दोनों सेम ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो वी विल यूज विद महेश एंड अनिल और महेश के अब जो ऑफिस है वो डिफरेंट हैं, तो ऑफिस, तो हमने दोनों के साथ अपस्ट्रोफ का यूज किया, ऑफिस आर क्लोज्ड टुडे। मीन क्या है कि देखिए, फॉर एग्जांपल, जो पॉजेसिव पॉजेसिव केस में जो अपस्ट्रोफ एस का जो हम यूज करते हैं वो कैसे हैं। फॉर एग्जांपल, हमने लिखा टॉय, अब टॉय है सिंगुलर नाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल, रमेश सिंगुलर, हमने लिखा टॉयज,
प्लूरल नाउन, हमने लिखा बीम्स, मिस्टर बीम। अब ये हमारा सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये प्लूरल है, और ये क्या है, सिंगुलर। और एग्जाम्पल हमने लिखा चिल्ड्रन, हमने लिखा ऑक्शन। अब बोला गया जो फर्स्ट में क्या है कि अगर हमारा नाउन सिंगुलर है तो वी विल यूज एस विद सिंगुलर नाउन, अपस्ट्रोफ एस, सॉरी, तो इसको लिखेंगे हम टॉयज। फिर बोला गया है कि ये भी हमारा सिंगुलर है, रमेश, तो रमेश अपस्ट्रोफ एस। फिर हम बोला गया कि अगर प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम क्या यूज करेंगे, ओनली एस, तो ओनली अपस्ट्रोफ, सॉरी, ओनली यूज अपस्ट्रोफ विद प्लूरल नाउन्स। अब ये देखेंगे तो ये प्लूरल है, लेकिन क्या मीन्स जो ओवरऑल जो थीम है वो ये है, अगर एस लगा हुआ है नाउन के एंड्स पे तो वी विल यूज, 1 मिनट वेट, इनका भी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। जैसे चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन का आएगा हमारा चिल्ड्रंस, लाइक दिस ऑक्शन मिस्टर बीम्स, तो इसमें हम करेंगे यूज मिस्टर बीम्स। अब ओवरऑल जो रिजल्ट ये है कि अगर नाउन्स एंड विद एस, एस है सिंगुलर है या प्लूरल है, उसमें हम लगाएंगे अपस्ट्रोफ एस। अगर एस नहीं है नाउन के एंड्स पे तो हम यूज करेंगे अपस्ट्रोफ एस। नाउ जो हमने अभी डिस्कस किया है केसेस ऑफ नाउन, केसेस ऑफ नाउन, फर्स्ट वन नॉमिनेटिव केस, या सब्जेक्टिव केस। सेकंड एक्यूजेटिव केस, या ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट इज वोकेटिव केस। नेक्स्ट एंड लास्ट पोजेसिव। पोजेसिव का भी हमें डिटेल से डिस्क्राइब अभी डिस्कस किया था हमने कि अपस्ट्रोफ एस का यूज करते हैं विद व्हेन नाउन्स एंड विद, सॉरी, नाउन्स अगर एस नहीं है नाउन के लास्ट में, फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिखा टॉय, बॉय, हमने लिखा चिल्ड्रन, ऑक्शन। अब इन सभी केसेस में हम किसका यूज करेंगे, अपस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे। अब ये सिंगुलर सिंगुलर प्लूरल प्लूरल, फॉर एग्जाम्पल अपस्ट्रोफ हमने लिखा टॉयज तो यूज अपस्ट्रोफ, बॉयज अपस्ट्रोफ। अब चाइल्ड है तो चाइल्ड भी अगर होगा तो भी हम किसका यूज करेंगे, अपस्ट्रोफ एस का। अब यहाँ पे हमने लिखा कि मिस्टर बीम्स, अब प्लूरल है, सिंगुलर है वैसे, लेकिन अपस्ट्रोफ एस लगाएंगे इसके साथ भी हम। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, अपस्ट्रोफ एस इन सब के साथ सिंगुलर या प्लूरल मीन्स क्या है कि अगर अ नाउन एंड्स विद एस वी विल यूज अपस्ट्रोफ, अदरवाइज अपस्ट्रोफ एस। अब देखिए नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस क्या है, सबसे पहले है केसेस ऑफ नाउन। केसेस ऑफ नाउन में क्या होता है, केसेस ऑफ नाउन होते हैं जो पोजीशन ऑफ नाउन बताते हैं, नाउन की जो पोजीशन होती है उसको डिस्क्राइब करते हैं सेंटेंस के अंदर।
सबसे पहले नोमिनेटिव केस। नोमिनेटिव केस में क्या है कि अगर नाउन हमारा सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज हुआ है तो हम उसको बोलेंगे सब्जेक्टिव केस या नोमिनेटिव केस। अगर ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज है तो ऑब्जेक्टिव केस। और इसमें प्रीपोजिशंस भी होती हैं, तो उसका अगर एक्यूरेट बोलते हैं तो हम ओकुजेटिव केस, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव केस। डेटिव केस में क्या होता है, इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा वोकेटिव केस में क्या होता है हमारा, जो वोकेटिव केस होता है उसमें जैसे फॉर एग्जांपल मोहन कम हेयर, यहाँ पर जिसको हम स्पीकिंग कर रहे हैं, जिसको बुला रहे हैं, और पोजेसिव केस हमारा डिस्क्राइब हो चुका है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, हमारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम कैसे पहचानते हैं, सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, उस इसमें हम आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताते हैं। देखिए, अगर मैंने लिखा ही, सॉरी एक मिनट, सी सेंट मी अ गिफ्ट। अब ये हमारा सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये और ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट का हमें पता लगता है हु से हम रिस्पॉन्स ले रहे हैं, कौन, ठीक है। और अगर हमें वट से रिस्पॉन्स मिल रहा है, वट से रिस्पॉन्स मिल रहा है तो वो हमारा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हुम से जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब वट मतलब उसने मुझे क्या भेजा, तो अ गिफ्ट, तो अ गिफ्ट हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और किसे, मुझे किसे भेजा, तो वो हमारा है इनडायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो वो हमारा कौन सा केस होता है, डेटिव केस। नाउ वी विल डिस्कस अब इसके बाद जो हमारा है वोकेटिव केस, ठीक है। उसमें हम जैसे कोई भी, किसी को हम बुला रहे हैं या किसी को स्पेशली क्लास में बैठे हुए हैं, किसी एक को बोलते हैं मोहन यू आर स्पीकिंग, तो ये ऐसे भी हम क्या बोलते हैं, अगर यहाँ भी उसको पर्सनली और इसको अलग किया गया है तो ये भी हमारा वोकेटिव केस के अंदर आते हैं ये सभी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।